मिस्टेक। या अल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि आवाज मुझे यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। बुलबुल की आवाज थी क्या? कैसे हो बुलबुल? जंगल से लेकर यहाँ तक तो मुझसे मुस्तकिल ये कहते रहे कि मुझे आवाज आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, इधर उधर लेकर जा रहे हो। क्या करना चाहते हो? मैं कब से उस बच्चे को ढूंढे जा रहा हूँ और तुम अपना रवैया देखो, मुसलसल मुझे ही उल्टा सीधा बोले जा रही हो, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं हो। मेरी बात सुनो, वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैं तुम्हारा वक्त क्यों जाया करूंगा? आखिर क्यों तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें किए जा रही हो ज़ैलिश? हद है यार। मिस्टेक, तुम कहाँ रह गए हो? मतलब मैं तो तुम्हें नहीं सुन पाया, कम से कम तुम ही मेरी आवाज सुन लो यार। खुदा का वास्ता तुम्हें बाहर भी निकल आओ। ये क्या? बस करें ज़ैलिश आपी, पीले जूते वाले भाई पे इतना मत चिल्लाइए। ले आ गया आपके सामने, आप खुश हैं? आप मिस्टेक, अगर पता होता इतनी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी तो कुछ और मांग लेता मैं। हाँ तो क्या मांगते फिर? यही मांगता, और क्या मांगता मैं। मिस्टेक मेरी जान, तुम क्यों डर के भाग गए बेटा? क्या हुआ था? हाँ, और यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मिस्टेक, तुम क्यों भाग गए थे बेटा? देखो मैं तुम्हारा कफील हूँ और हर कोई मुझसे हिसाब मांगे जा रहा था, और मैं किसी से भी कुछ नहीं कह पा रहा था। मुझे कोई कफील नहीं चाहिए, डर लग रहा है मुझे। मिस्टेक मेरी जान, उसकी बात मत सुनो, दर्द नहीं होगा। लेकिन ज़ैलिश आपी, वो उस तरह वाला डॉक्टर। बस बस मेरी जान, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आई तुम्हें? अरे उसे छोड़ो, उसका दम घुट रहा है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्यों बात बढ़ा रहे हो बिला वजह? हाँ? ज़ैलिश आपी, डॉक्टर से मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे करेंगे वो, और मुझे किसी ने बताया है कि ऐसे करके उस तरह चलाते हैं। अरे मिस्टेक, पागल हो गए हो क्या? किस तरह की बातें कर रहे हो? किसने कही है तुमसे ऐसी बातें? हाँ, और ये रस्म तो सारे लड़कों की होती है यार, अगर ऐसा कुछ होता तो कोई क्यों करवाता? हाँ, चुप हो जाओ, ऐसी बातें करोगे तो बच्चा डरेगा ही ना। मैंने क्या बात कर दी? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। और तुम क्यों बिला वजह इतने सीरियस हो रहे हो? बोलो। मतलब अपनी रस्म से कौन भागता है यार? गलत बात है। आपने ही तो कहा था। कब कहा मैंने? अभी। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें वो सब कुछ बताया जो तुम्हें पता नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था झूठ मैंने। बोल रहे सारी हैं अच्छी बातें भूलकर उल्टी सीधी बातें याद रखी हो तुम। चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए। मिस्टेक, डरो मत, कुछ नहीं होगा। इधर आओ, सब ठीक है। शाबाश मेरे बच्चे। हो भी गया, इतनी सी बात थी। शुक्रिया फीकू भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे तास्करन का आखिरी नौजवान। आप मेरे साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो भाई, आ जाओ, खींचो। हाँ। देखो तो जरा, देखो। खींच ली क्या? हाँ हाँ, ये हुई ना बात। चलो जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ मेरा बच्चा। हाँ, चलो भाई चलिए। बहुत खूब, इतने सारे गिफ्ट मिल गए। अब मेरी बारी है, इस लम्हे को कैद कर लेते हैं। क्या हो गया? मेरा तोहफा कहाँ है? चलें दूर हो जाए मुझसे, पहले मुझे तोहफा चाहिए। अरे? खुद ही बताएं, खाली हाथ तस्वीर कौन खिंचवाता है? हाँ चले जाए, रश नहीं लगाए यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत बदतमीज हो तुम। शर्म करो, चलो चलो। भाई माशाल्लाह, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सोना लाया हूँ। शुक्रिया ये अकबर। लो, तस्वीर भी खिंचवाता हूँ। देखो जरा, कितना खुश लग रहा है। अच्छा बेटा, हमेशा खुश रहो तुम। ज़ैलिश, ये कैसी हरकतें कर रहे हो बच्चों जैसी? इतनी देर से तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना आसपास, तो मैं करीब आ गया ताकि तुम मुझे देख सको खुद से। तो हैंडसम लग रहा हूं ना? मेरे लिए किसी सांप से तो कम नहीं हो तुम। अच्छा, मजाक कर रही थी। दिखने में ठीक ठाक ही हो, बस बुरा मान जाते हो जल्दी। क्या? शुक्रिया। कल तक मेरी गोद में लोरी सुनकर सोया करता था, अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। ऐसा ही होता परी साहिबा, आप पाल पोस के औलाद को जवान करते हैं और फिर आकर कोई ले जाता है और आप खाली हाथ रह जाते हैं।
यही दुनिया का दस्तूर है। ऐसा ना कहें शाकिर साहब, आपकी जिंदगी में भी जरूर आपका हाथ थामने वाली आएगी। शैलेश, और तुम भी, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? चलो इधर आओ जल्दी से, हमारे साथ तस्वीर बनवाओ आकर, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ। आप लोग थोड़ा करीब करीब हो जाए। थोड़ा सा और करीब हो जाए। चलो जल्दी से खींचो ना। वरना तुम गोली मार दोगी, है ना? रेडी, स्माइल प्लीज। रेडी। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? माल जगह पे पहुंच गया? नहीं, और अभी हांदे को होटल लेकर जा रहा है। फिलहाल कोई मसला नहीं। क्या मतलब? अब भी यही है क्या? केवान साहब, तो क्या करते हैं, फ्लाइट करवा दें क्या उसकी? जब जाना चाहेगी चली जाएगी। समझ गया केवान साहब, लेकिन उस माल का ठीक से जगह पर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो आप प्लीज ख्याल रखिएगा इस बात। ओह अच्छा, चलिए बताइए कितना जरूरी है मेरे भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर बात होती है। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? नहीं, सामान भेजने के लिए मसला हो रहा था दरअसल, तो मैंने उन्हें समझा दिया कि कैसे माल पहुंचवाना है। सामान का तुमसे क्या लेना देना भाई? उन्हें तुमने थोड़ी सामान बेचा है। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? हाँ, तो हमारे बॉस बनोगे तो? हाँ, बन जाऊंगा बॉस भी। देगे उठा कर बॉस बनूंगा मैं। वैसे ये सारी देगे मैं ही क्यों उठाता हूँ हमेशा? प्यार के लिए। यार कैसी शक्लें बनाते हो तुम, और फजूल बातें मत किया करो। प्यार के सबसे क्या लेना देना? क्योंकि बात यह है पीले जूते वाले, हाँ, औरतों को हर काम जिम्मेदारी से करने वाले मर्द बहुत पसंद होते हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसा सोचती हो, लेकिन तुम्हारी सोच ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मेरे भाई, ये दुनिया बहुत बड़ी है, अकेले रहना मुश्किल है, इसलिए ज़ैलिश की खुशी के बारे में ऐसे ही सोचते रहना। वाह, बड़ी अच्छी बातें करते हो। वैसे तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो यार, तुम्हें तो लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर मैं किस काम आऊंगा? तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा मैं। तो सिखाओ ना, और मुझे ये सब कुछ सिखाते हुए तुम भी मेरे साथ साथ एक काम करना कि देगे उठाने में मेरी मदद कर देना, ठीक है? फिक्र मत करो भाई, मैं हमेशा यही हूँ। याद रखना, दुर्मुश तुम्हारे साथ है। लेकिन यार तुम तो दूर जा रहे हो मुझसे। दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिल एक होने चाहिए। भूलना मत, दिल एक होने चाहिए। दुर्मुश, तुम वाकई बहुत पागल हो यार, लेकिन अच्छे इंसान हो तुम। कोई बुराई नहीं है तुम्हारे दिल में। नहीं, मैं मेहमत को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। पागल मत बनो हांदे, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया था ना रास्ते में, अगर तुम उसके सामने जाओगी तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे। तो फिर वो तुम लोगों को देखकर इतना खुश क्यों होता है? इस बात का जवाब दोगे मुझे? अब ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कम से कम उदास तो नहीं होता ना। हो सकता है अब तुम उसके सामने जाओ तो उसको बुरा लग जाए। हो सकता है ना लगे। तुम दोनों के बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है, लेकिन तुमने देखा ना, वो तुम्हें पहचान भी नहीं रहा, जबकि उससे रिश्ता था तुम्हारा। रिश्ता था? हाँ वही मतलब है। मेरी बात मानो, जब तक मेहमत को सब कुछ याद नहीं आ जाता, याद रखना तुम्हारा उसके सामने जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? जो मैं कह रहा हूँ वो मानना होगा तुम्हें। तुम अंतालिया चली जाओ और जाकर छुट्टियां मनाओ अपनी, और वापस आकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर लेना। मैं भी नहीं चाहता कि मेहमत तुम्हें इस हाल में देखे, समझ रही हो ना तुम? क्यों, मेरे हाल में क्या खराबी है? मेरा हाल बुरा है? नहीं, बुरा तो नहीं है, लेकिन बेहतर हो सकती हो तुम इससे। तुम दोनों को ही आराम की जरूरत है, उसके बाद मेहमत को संभाल लेना। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारे और मेहमत के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अंतालिया जाना होगा तुम्हें उसके लिए। क्या? ऐसे क्यों देखे जा रही हो मुझे?
मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने खुद देखा था उस लड़की को। हाँ तो अगर ऐसी ही बात है तो वो लड़की तुम्हारे वाले के पास क्यों नहीं आई? क्या मतलब तुम्हारे वाले? इसी रस्सी से टांग दूंगी तुम्हें, समझी ना तुम? हाँ तो उसे तुम्हारा होने वाला कह देती हूँ। वैसे पास तो नहीं आई उसके, लेकिन घूर रही थी उसे। पीले जूतों वाला भी देख रहा था उसे, ऐसे हैरान था जैसे जानता हो उसे। कुछ तो गड़बड़ है असली। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करती है असली? मेरी बला से जो चाहे करे, मुझे क्या लेना देना। ज्यादा देर की बात भी नहीं थी, मुड़ के देखा तो चली गई थी वो वहां से। पीले जूते वाले ने क्या कहा? उसने कहा कौन सी औरत? मुझे तो सिर्फ तुम दिख रही हो। ओहो, बड़ी मोहब्बत की बातें चल रही हैं। सुनो, गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। यार अगर उसने मना कर दिया है तो इसका मतलब उसने नहीं देखा होगा ना। तुमने यानी दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दिया? कैसे ख्वाब? कैसी बातें कर रही हो तुम? इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है, समझाओ मुझे। मेरा मतलब ये है कि मेहमत मुझसे झूठ बोल रहा है। खुद सोचो, क्या उसका कोई भी नहीं है? हो सकता है कोई उसे चाहने वाली या इंतजार करने वाली हो। मिस्टिक को देखो ना असली, किस कदर अटैच हो गया उससे। वो तो बच्चों की जुबान भी जानता है। अगर उसका बच्चा हुआ तो? ओह, कितना सोचा जा रहा है उसके बारे में। क्या बोले जा रही हो असली? देखो, अगर अभी कोई और होता ना तो तुम फौरन उसकी बातों को सच मान लेती। तुम्हें अभी से खौफ है कि कहीं वो तुमसे दूर ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है असली। मैं तुमसे क्या बातें कर रही हूँ और तुम मुझसे क्या बातें कर रही हो? मैं उस औरत के बारे में बात कर रही थी यार। बिल्कुल चुप, आगे बिल्कुल मत बोलना। किसी किस्म की मदद नहीं कर रही हो तुम तो। जाओ, मुझे पता है क्या करना है। इधर करो। हद है। क्या हुआ? फिर से गोली चलाओगी मुझ पे? हाँ, जैसे रोजाना यही करती हूँ तुम्हारे साथ। एक ही बार तो मारी थी तुम्हें। चलो मेरे साथ, चलो। एक मिनट। तुम सीरियस हो क्या? बंदूक हाथ में लेकर कोई मजाक करता है क्या? चलो मेरे साथ। सेलिश, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? किसी ने भी कुछ भी कहा? बिल्कुल चुप। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि कहाँ जाना है? पहुंचकर देख लेना। चलो यहाँ से। अल्लाह ने मिस्टिक को ये दिन भी दिखा दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे पैरी साहिबा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। पहले वो फौज में जाएगा और फिर शादी भी करेगा। अल्लाह उसे सेहत दे। माँ को और क्या चाहिए? और आपका भी बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। अपना बच्चा समझकर आपने सारा इंतजाम किया। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मिस्टिक मेरा भी, मतलब हम सबकी औलाद जैसा है। सही कहा ना? कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये लोग। कौन लोग? ये दोनों हंसों का जोड़ा। और कौन फिकू? मैं यहाँ हम दोनों से प्यारा जोड़ा देख नहीं पा रहा मेरी हुस्ने। शाबाश, तुम मेरी चाल में नहीं आए, चेक कर रही थी। मुझे अपनी जान प्यारी है। सही कह रहे हो। इस गांव का सबसे प्यारा जोड़ा हम दोनों हैं। और दूसरा ये कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी। सही कहा। रुके शाकिर भाई, रुके, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? रुको, रखो इसे। क्या बात है दुर्मुश? हम सबकी तस्वीरें आ गई है शाकिर भाई। हाँ, ये तो अच्छा हो गया। हाँ, दिखाओ देखे, दिखाओ, देखे। हमें भी दिखाओ तस्वीरें। हाय, देखो तो जरा। पैरी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो ना। शाकिर भाई भी तो कितने जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ, शाकिर भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें तो कोई शक भी नहीं है। सबकी तस्वीरें बहुत अच्छी आई है। अच्छी देखिए, हैं, बहुत अच्छी। ये वाली देखें कितनी प्यारी है ना? मेरी तस्वीर भी बहुत अच्छी आई है। अरे अरे, वो मेरी बेटी एस्ली की तस्वीर है, दिखाओ। नहीं, असली नहीं है, नाजली है। नाजली है वो। तो क्या हुआ? तस्वीर दिखाओ ना मुझे। नहीं, ये आपकी बेटी नाजली नहीं बल्कि दूसरी नाजली है। सुनो दुर्मुश, बकवास करके तुम मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ। इधर दो वो तस्वीर। दिखाओ। इधर दो, मुझे दो। ये मैं देखें, देखूंगी। कभी ऐसे किया आपने? अरे ये क्या? अरे ये क्या किया?
मेरी बेटी को खा गया। बिल्कुल। देखा तुमने? तू चुप नहीं, कर, नहीं आपकी बेटी नहीं मेरी थी। बेटी की और तस्वीर कुछ खा और गया। है। अभी ये तुमने बताता क्या हूँ किया तुम्हें। बेवकूफ? नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको। इधर आओ। अरे मेरी रुको, बेटी की रुको, तस्वीर कहाँ भाग जा रहे हो? अभी रुक बताता जाओ। हूँ तुम्हें मैं। वो भी बंदूक की नोक पे। पैराग्लाइडिंग के लिए तो हरगिज नहीं लाई होगी मुझे। पहनो इसे, क्यों? क्योंकि तुमने कूदना है यहाँ से। किस लिए? जल्दी करो। इसे पहन भी लूं तो मैं कूद नहीं सकता यहाँ से। हवा का रुख ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा फिर से किसी गाड़ी पर जाकर गिर जाओगे। पहनो इसे। लेकिन आखिर क्यों? कम से कम इसकी वजाहत तो दे सकती हो मुझे। नहीं देनी मुझे वजाहत। बस बहुत हो गया। चाहती क्या हो तुम मुझसे आखिर? करीब मत आना। चलाओ, एक ही दफा मारकर खत्म कर दो मुझे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। रुक जाओ। नहीं रुकूंगा मैं शैलेश। मुझे इस सवाल का जवाब दो कि आखिर चाहती क्या हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? बताती क्यों नहीं? आज तक जो कुछ कहा तुमने करने को वो मैं करता गया हूँ। मैंने कहा करीब मत आऊंगा आ। करीब। Gecenin bir vaktinde yıldızların altında Gecenin bir vaktinde yıldızların altında Oturup ağladın mı ayrılık saatinde Oturup जवाब दो मुझे कि तुम्हें भी आखिर मुझसे मोहब्बत हो ही गई है ना? तुम्हारी याददाश्त। क्या मतलब? Seni acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? कहना क्या चाहती हो? Seni acı çekmedin mi? कुछ पूछ रहा हूँ शैलेश। मुझे तो कल तक भी कुछ याद नहीं था, उससे पहले भी कुछ याद नहीं था, लेकिन आज ही आखिर ऐसा क्यों कहा तुमने मुझसे? आज ही। आज? आज क्या? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो तुम्हें याद करना होगा। और फिर क्या होगा? मुझे क्या पता। कहीं तुम ये सब कुछ उस वो लड़की की वजह से तो नहीं कह रही हो ना मुझसे? अम्मी, बाबा, तुम्हारे बच्चे, कोई तो होगा तुम्हारी जिंदगी में, जरूर होगा। कोई तो होना चाहिए ना। और साहब आए हैं और वो मेहमद को ढूंढ रहे हैं। मामला सीरियस है, चलो आ जाओ। Çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi ya? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp
gözyaşını dökmedin ya. Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi ya? तुमने जरूरी कहा तो मैं दौड़ा चला आया। क्या हुआ? आओ पहले यहाँ बैठो, बताती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है तुर्कुत, परेशान मत हो। अल्लाह के वास्ते सवाल, इतनी जल्दी बुलवाती हो और फिर कहती हो कि परेशान मत। अच्छा अच्छा बैठो तो सही। हाँ देखो बताती हूँ लेकिन गुस्सा मत होना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या हुआ है? क्यों बुलाया मुझे? आज कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है लेकिन हुआ क्या है? आपकी शहजादी घर लौट आई है। हंदे, बाबा जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंतालिया में होना चाहिए था। बाबा मैं क्या करूँ अंतालिया में, मुझे घर की याद आ रही थी। कैसे आई तुम? असल में मैं कल आई थी लेकिन आप खफा होते इसलिए होटल में रुकी थी। सुबह अम्मी से बात करके घर आ गई। मैं हूँगा खफा, लेकिन पहले गले लगाऊंगा। बाबा ओए ओए कितना मिस किया तुम्हें। ओए मैंने भी आपको मिस किया मेरे प्यारे से बाबा, इसीलिए अब मैं यहीं रहूंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ से दूर रहने की जरूरत है। मेरे प्यारे बाबा जान, प्लीज मुझे कहीं मत भेजिए। आइए बैठिए, बैठ जाइए। बाबा मुझे उसने छोड़ दिया है, अगर आप भी मुझे दूर भेज देंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगी अकेले। देखो देखो बात कहाँ से कहाँ ले गई, देखा तुम पे गई है। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेहमत की कोई परवाह नहीं। इसरा, मैं मेहमत के सामने नहीं आ सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। याददाश्त जाने की वजह से उससे मुझे देखकर सदमा लग सकता है। लगने दो, क्या उसने तुम्हें कम सदमा दिया है? मगर मैं उसे किसी सदमे में नहीं देख सकती। इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए बदल सकती हैं। क्या मतलब? भूल रही हो उसने तुम्हें छोड़ दिया था। इसरा फजूल बातें मत करो। मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही तुमसे। अगर उसे कुछ याद ना आया तो वो तुम्हें भूल जाएगा। हाँ यही तो मैं भी कह रही हूँ, अगर उसे याद ना आया तो वो मुझे भूल जाएगा। यही अच्छा है, तुम्हें एक और मौका मिल जाएगा। इसरा कैसा मौका, क्या कह रही हो? तुम्हें मेहमत को अपना बनाना होगा, दोबारा ये मौका मत खोना। मैंने कहा था ना, मुझे इस घर में उसका नाम तक नहीं सुनना है। तुम लोग जानबूझकर करते हो क्या? नहीं बाबा जान, मैं मेहमत की बात बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि मेरा तो उससे कोई ताल्लुक भी नहीं, कोई मतलब नहीं मुझे उससे। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जरूरत है। ओ अंतालिया जाके मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है मेरी। हाँ अम्मी बिल्कुल आ गई मुझे। आप दोनों के अलावा मेरा तो कोई भी नहीं। सुनो, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस आदमी का नाम तक नहीं सुनूं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह कि अगर वो मेरे हाथ आ गया तो तुम बीच में नहीं पड़ोगी, कोई दखलंदाजी नहीं करोगी। समझ गई? समझ गई। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। कौन है मेहमत? मैं तो नहीं जानती, होगा कोई। देखो, ये है मेरी बेटी सवाल, मेरी बेटी बाबा की जान। प्यारे बाबा जान, सबसे अच्छे बाबा जान, मेरी शरारती गुड़िया। हांदे का मसला तो अब सॉल्व हो चुका है, तो अब उसकी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, और हुआ भी तो मैं सुलझा दूंगा। एक बात कहूँ तुमसे, ऐसे ही भरोसा नहीं है हमें तुम पे। जान हो तुम हमारी, जबरदस्त मेरे भाई। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हांदे को मेरे अलावा और कोई भी नहीं संभाल सकता था मेरे दोस्त। हांदे के दूर जाने की वजह सिवाय तुम्हारे और हो भी नहीं सकता कोई। मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ। अच्छा, तुम तो चुप ही रहो यार। वैसे हांदे सच में चली गई है ना? यकीन है तुम्हें? अरे यार मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, और कितनी बार बताना पड़ेगा? 6 महीने तक भूल जाओ उससे। इंशाल्लाह। हेलो इसरा, मैं घर आ गई हूँ। नहीं कुछ भी नहीं समझे, बल्कि मुझे देखकर खुश हो गए। नहीं नहीं फिक्र मत करो, उन्हें लगता है मैं मेहमत को भूल गई हूँ। यार इसरा तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम ना होती तो मैं मेहमत को यहीं छोड़कर चली जाती। ठीक है मेरी जान, बाद में बात करते हैं, बाय।
मेरी ये बात कान खोल कर सुन लो तुम दोनों कि हांदे और ज़ेलिश का किसी भी सूरत सामना नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत। और मैं बहुत संजीदा हूँ इस बारे में। वैसे सच बताना मुझे, हांदे को देखकर तुम्हें फैक्ट्री डूबने का डर लगा या ज़ैलिश और हांदे आपस में मिल ना जाए इस बात का डर था? यार ये बात कहाँ से आ गई? मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट बर्बाद होने का डर था और कुछ नहीं। और इसीलिए तुम इन्वेस्टर को छोड़कर दावत पर चले गए थे, ऐसा ही है ना? तो और क्या करता मैं? ज़ैलिश को मनाए बगैर इन्वेस्टर होने का क्या फायदा? हाँ बोलो, मतलब मेरे पास कोई और चारा था क्या? वैसे दो ऑप्शन जब भी आता है तुम हमेशा ज़ैलिश को ही चुनते हो। मुझे समझ नहीं आता। अच्छा यार, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद भी करो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ तो करो ना, हमने कुछ बोला है क्या? हम तो साथ दे रहे हैं तुम्हारा। देखो, इश्क से बड़ी कोई वजह नहीं मनाने के लिए, समझ रहे हो? बोलो ना। और हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तुम लोग चाहते हो कि मैं ज़ैलिश को अपने प्यार में फंसाऊं किसी तरह, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ रहने का इरादा तो है ही, और वैसे भी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ हो जाएगी। मैं ज़ैलिश के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, बल्कि किसी के साथ नहीं कर सकता। हमें नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, मगर करना तुम्हें ही कुछ होगा। मेहमत, हम फैक्ट्री के लिए अपने हिस्से का काम कर रहे हैं दिल लगाकर, तो तुम्हें भी अपना काम करना ही होगा, समझ गए? करूंगा, कुछ तो करूंगा, लेकिन ज़ैलिश के जज्बात के साथ नहीं खेल सकता।